हाय गाइस, वेलकम टू लेट्स लर्न बायोलॉजी। मैं सुमन भारती और आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ हमारा पिछला टॉपिक जो कि हमारा चैप्टर 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक से है, द लिविंग वर्ल्ड। उसका मैं आगे का टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। कल के टॉपिक में मैंने उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और आज मैं उसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुने। और अगर आप मेरे इस टॉपिक को नोट भी करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो कैसे क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज लिविंग? लिविंग क्या है? तो आप लोग बता सकते हैं कि लिविंग क्या है? चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि लिविंग क्या है। तो when we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by the living organism. जब हम लोग लिविंग को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि लिविंग जो थिंग्स है, लिविंग थिंग्स वो कुछ कैरेक्टर्स को मतलब शो करते हैं। अपने आप में कुछ कैरेक्टर्स उनमें होता है जिसे वो शो करते हैं और जिससे हम पहचान पाते हैं, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि वो लिविंग है। ओके, तो वो कैरेक्टर्स क्या है? तो फर्स्ट वो कैरेक्टर ये है ग्रोथ, सेकेंड इज रिप्रोडक्शन, थर्ड वन इज एबिलिटी टू सेंस द इन्वायरमेंट। ओके, और नाउ कुछ और भी कैरेक्टर्स को ऐड किए गए हैं, जैसे कि फोर्थ नंबर हमारा आता है मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस। ओके, तो ये हमने 7 कैरेक्टर को यहाँ पे देखा। तो इन 7 कैरेक्टर को अब हम लोग वन बाय वन समझेंगे। तो पहले हम लोग आते हैं ग्रोथ में। ग्रोथ क्या है? ठीक है, तो ग्रोथ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टर को डिफाइन करता है। ओके, जैसे हम लोग कहते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ग्रो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, वो बढ़ते हैं, उनमें वृद्धि होती है। ओके, उनमें विकास होता है। सेकंड हम लोग का पॉइंट है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर इज द ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। दैट इज कि मास में इंक्रीजमेंट और हमारे नंबर में इंक्रीजमेंट। अगर कोई भी प्लांट्स है या एनिमल्स है उसमें अगर ग्रोथ हो रहा है और उसके मास मतलब कि उसके बॉडी में कुछ इंक्रीजमेंट हो रहा है और उसके नंबर्स में अगर वो 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बन जा रहे हैं, तो ये दोनों ट्विन कैरेक्टर है, मीन्स कि ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर है। ओके, हमारा थर्ड पॉइंट है कि अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वो सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं, उनके सेल में डिवीजन होता है। दैट मीन्स जैसे कि हम लोग एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमंस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फिर आप एनिमल्स को ले लें, वो भी मल्टी सेलुलर है, और कुछ बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो कि मल्टी सेलुलर ही हैं। ओके, तो उनमें जो डिवीजन होता है वो कैसे होता है? बाय द सेल डिवीजन। ओके, हमारा फोर्थ पॉइंट है कि इन प्लांट ग्रोथ बाय द सेल डिवीजन कॉन्वेंशनली थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है वो भी सेल डिवीजन के थ्रू होता है, क्योंकि वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और प्लांट लिविंग भी है। पर उनमें जो ग्रोथ होता है वो लाइफ टाइम होता है, वो अपने लाइफ में पूरे टाइम डिवाइड करते रहते हैं और पूरे टाइम उनका ग्रोथ होते रहता है।
उनका ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ कभी नहीं रुकता है। बट एनिमल्स में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स में कुछ समय के बाद, मैच्योरिटी आने के बाद, परिपक्वता आने के बाद हमारा ग्रोथ रुक जाता है, हम आगे ग्रो नहीं करते हैं। ओके, तो हमारा ये 5th टॉपिक है कि इन एनिमल्स ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू द सर्टेन एज। मतलब कि एनिमल्स में कुछ निश्चित एज तक ग्रोथ को देखा जाता है, ठीक है। बट क्या प्लांट्स में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, थ्रू आउट द लाइफ होता है। ओके, आप लोगों को यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया। अब मैं आगे का पॉइंट 6 स्टार्ट करती हूँ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय द सेल डिवीजन। फॉर एग्जांपल इन विट्रो कल्चर, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले सकती हूँ अमीबा का। वो इन विट्रो कल्चर में हम लोग उसको देख सकते हैं कि वो कैसे ग्रो करते हैं, सिंपली बाय द माइक्रोस्कोप एंड काउंटिंग देयर सेल्स। हम लोग उसके सेल्स को काउंट करके ये देख सकते हैं कि वो सेल डिवीजन के थ्रू उनका भी डेवलपमेंट, यानी कि उनका भी ग्रोथ होता है। ओके, तो मेरा 7th पॉइंट ये है कि सो वी कैन सी दैट इन majority of the animals and plants, growth and reproduction is mutually exclusive events। मतलब कि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स में हम लोग देखते हैं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इन दोनों को सेम तरीके से देखा जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग अमीबा का ही एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जब अमीबा का फ्रेगमेंटेशन होता है, जब वो किसी के कारण से टूट जाता है, तो हर एक अमीबा का जो फ्रेगमेंट होता है वो अपने आप को एक न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर लेता है। तो वो उसका एक तरह से रिप्रोडक्शन भी हुआ और वो उसके नंबर में भी ग्रोथ हो रहा है। मतलब कि वो ग्रोथ भी कर रहा है और रिप्रोडक्शन भी कर रहा है। तो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों साथ साथ चलते हैं कुछ एनिमल्स में, सभी में ऐसा नहीं होता है, कुछ एनिमल्स में होता है। ओके, कुछ एनिमल्स में इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड टू ग्रोथ। बॉडी मास में अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसे भी हम लोग ग्रोथ ही कंसिडर करते हैं, ठीक। सो हम लोग नॉन लिविंग थिंग में देखते हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग भी जो है वो ग्रो करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम लोग माउंटेन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, सैंड मॉन्ट्स, बोल्डर्स, इन सब में हम लोग देखते हैं कि उसके सरफेस में इंक्रीजमेंट होता है, सरफेस के द्वारा उनके मास में इंक्रीजमेंट होता है। तो इसको हम लोग ग्रोथ बोल सकते हैं। पर ये किस कारण से होता है? ये एक्यूमुलेशन के कारण होता है। इसमें कुछ चीज़ें आके जमा हो जाती हैं, कुछ परत बैठ जाते हैं, जिसके वजह से इनमें ग्रोथ होने लगता है। तो इनका जो ग्रोथ है वो बाहरी तरीके से होता है। और हम लोगों को एनिमल्स में ग्रोथ जो हम लोग देखते हैं वो उसके अंदर ग्रोथ होता है, उनके मास में इंक्रीजमेंट उनके बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज इनसाइड। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जो है वो उनके अंदर होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग में भी हो रहा है और लिविंग में भी हो रहा है। तो ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग कैरेक्टर के लिए नहीं कर सकते हैं कि ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है, ये डिफाइन करता है कि ये लिविंग है और नॉन लिविंग है। तो ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टर of the organism. Only this is the characteristics of the organism.
not the defining characteristics. Okay. अब नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक आता है रिप्रोडक्शन। आई होप कि आप लोगों को ग्रोथ अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे का टॉपिक मैं स्टार्ट करती हूँ। रिप्रोडक्शन हमारा सेकंड पॉइंट है, तो इसे भी मैं पॉइंट वाइज डिस्कस करूंगी। आप लोग प्लीज अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी सिमिलर टू द पेरेंट। मतलब कि इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। वो प्रोजेनी का प्रोडक्शन करते हैं। कैसे? अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं जो कि पेरेंट से मिलता जुलता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन हमारा सेकेंड पॉइंट ये है कि रिप्रोडक्शन सेक्सुअली एंड असेक्सुअली दोनों तरीके से होता है। ठीक, बोथ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन द एनवायरनमेंट। हमारा थर्ड पॉइंट है कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं फंगी का, जो मल्टीप्लाई करता है बाय द स्पोर देयर असेक्सुअल स्पोर। फंगी में कुछ असेक्सुअल स्पोर होते हैं जो कि स्प्रेड होते हैं। वो उन्हें वाटर में या किसी भी माध्यम से किसी भी तरीके से फैला देता है और उस वजह से उस स्पोर के कारण उसका रिप्रोडक्शन होता है। ये भी एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट हाइड्रा वी ऑब्जर्व द बडिंग। ईस्ट में जो होते हैं ईस्ट जैसे हम लोग कह सकते हैं कि ईस्ट आप लोगों ने देखा होगा रोटी में कुछ फंगस टाइप का लग जाता है। जब हम लोग कुछ दिन के लिए रोटी को छोड़ देते हैं तो उसमें ग्रोथ होने लगता है। तो वो एक तरह से क्या है, बडिंग की प्रक्रिया है। वो बर्ड के थ्रू अपना डेवलपमेंट करते हैं। मतलब जो पेरेंट बॉडी है उसके ऊपर एक और नई बॉडी का डेवलपमेंट होगा और फिर थोड़े समय के बाद जब वो मैच्योर कर जाएगा तो वो बॉडी कट के बाहर आ जाएगी और फिर वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होगा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड बडिंग। और हाइड्रा में हम लोग क्या देखते हैं कि हाइड्रा का जो प्लांट है उसके बगल से एकदम लोअर पॉइंट से एक न्यू हाइड्रा का डेवलपमेंट होता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारा ये हाथ है। ओके, तो हमारा हाथ एक तरह से ये प्लांट है। ठीक है, तो ये हाइड्रा है और हाइड्रा के जस्ट बगल से एक और ऐसे निकलता है उसका ऑर्गेनिज्म। तो ये इस तरह का एक बडिंग हो गया। ओके, ये क्या है, बडिंग। ठीक है, तो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग एग्जांपल लेते हैं प्लानेरिया का। प्लानेरिया भी अपना जो डेवलपमेंट है, अपना जो रिप्रोडक्शन है, वो असेक्सुअल माध्यम से करता है। जैसे प्लानेरिया एक फ्लैटवर्म है। ठीक है, उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्रैगमेंटेशन मीन्स टू, अगर हम लोग प्लानेरिया एक जीव है, उसे अगर हम लोग काट दें, उसे अगर हम लोग 3 भागों में काट देते हैं, ठीक है, तो वो जो 3 भाग है वो आगे का जो कटा हुआ भाग है उसे अपने आप रीजेनरेट कर लेता है और वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। आप लोगों ने मैं एग्जांपल ले सकती हूँ जैसे कि छिपकली। हाँ, छिपकली को देखा होगा। अगर उसकी पूंछ कट जाती है, ठीक, सपोज उसकी पूंछ अगर कट जाती है तो वो पूंछ को फिर से ग्रो कर लेता है। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग प्लानेरिया में क्या देखते हैं कि प्लानेरिया को अगर हम लोग किसी भी 2 या 3 या 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो उसका जो आगे का पार्ट्स होता है उसे वो
रीजनरेट करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर लेता है। तो ये क्या है? ये भी एक आसेक्सुअल कैरेक्टर है और ये भी एक आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हेन वी कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी, अमीबा, इन सब में रिप्रोडक्शन इज द सिनोनिम विथ ग्रोथ। मतलब बैक्टीरिया, एल्गी या अमीबा में हम लोग देखते हैं कि ये दोनों सिनोनिम्स है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के। सिनोनिम्स का मतलब होता है कि दोनों सेम चीजें हैं इन लोगों में, कि अगर इनका ग्रोथ हो रहा है मतलब कि रिप्रोडक्शन हो रहा है। जैसे हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया कि ग्रोथ इन नंबर एंड ग्रोथ इन मास इज द सेम कैरेक्टर फॉर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मीन्स कि अगर अमीबा को हम लोग तोड़ दें या फ्रेगमेंट हो जाता है वो किसी भी तरह से, तो अमीबा का जितना भी फ्रेगमेंट है वो खुद अपने आप अपनी न्यू बॉडी को डेवलप कर लेता है। तो वो उसके नंबर में भी वृद्धि होता है और उसका रिप्रोडक्शन भी कहलाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे हम लोगों ने आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा। ठीक है, और कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे भी जीव जंतु होते हैं, ह्यूमंस भी होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। कैसे? हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं म्यूल्स का। म्यूल्स खच्चर और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। सेकेंड में हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं स्टेराइल वर्कर बीज। म्यूल्स जो कि एक एनिमल है जो गधे और घोड़े को मिला करके तैयार किया गया है। ये एक हाइब्रिड है, लेकिन ये क्या है, इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं अपनी तरह न्यू प्रोजेनी को। सेकेंड वन इज कि हम लोगों ने आपको एग्जांपल दिया स्टेराइल वर्कर बीज, जो मधुमक्खी के छत्ते में बहुत सारे स्टेराइल वर्कर बीज होते हैं जो कि उस छत्ते को निर्माण करने में काम करते हैं। तो उनमें भी स्टेरिलिटी पाई जाती है, उनमें भी किसी तरह का कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तीसरा हमने एग्जांपल दिया इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल मीन्स ह्यूमंस में भी कुछ ऐसे कपल्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं, जिसमें फर्टिलिटी नहीं पाई जाती है, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का कि कुछ ह्यूमंस एनिमल्स वो है कि रिप्रोड्यूस करते हैं। तो हमने यहाँ क्या देखा कि मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, लेकिन कुछ एनिमल्स रेयर केस हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें कि रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो अगेन ये क्या है, रिप्रोडक्शन हमारा डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है दैट मीन्स कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऐसा हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ एनिमल्स, कुछ ह्यूमंस ऐसे भी हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो हेंस वी कैन से दैट कि रिप्रोडक्शन अगेन इज नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो आज का क्लास हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा, ये चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू, बाय।